अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं जी गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद को। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गोल्डन टाइम ऑफ इंडियन मुस्लिम हैज स्टार्टेड। तो भाई देखते हैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ही रिकमेंडेड वीडियो है। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। अजीज़ दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज बात करेंगे मुसलमानों की, हिंदुस्तान के भी और पाकिस्तान के भी। तो कहते हैं कि अगर एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो बोलने वाले को ये लगने लगता है कि साहब ये बात सच है। मसलन मेरे पुरखे अगर थे दिहाड़ीदार और मैं कहने लगूँ साहब वो तो ज़मींदार थे, उनकी ज़मीनें थी, फलाना था, तो कुछ टाइम बाद मुझे ये महसूस होने लग जाएगा कि साहब वास्तव में ऐसा हुआ है, ये हकीकत है। यही एग्जैक्टली काम पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो पहला जो पाकिस्तान के जितने भी 4 फादर्स पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो, चाहे चौधरी रहमत अली, इलामा इकबाल, कायदे आज़म जिन्ना साहब, इन सब की कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी। ये सब अगर मैं इंडिया के टॉप लीडर्स में बनाऊं, टॉप 20 में नहीं आएंगे, छोड़ के जिन्ना साहब। लेकिन जिन्ना साहब भी टॉप 5, टॉप 6 में नहीं थे। ये बेसिकली इन्होंने वही काम किया जो परवेज़ इलाही करते हैं, छोटे एमएलए के साथ ब्लैकमेलिंग, और वो करके इन्होंने पाकिस्तान बनाया। बेसिकली इन्होंने इस तरीके की सियासत की। जो इन्होंने सियासत की उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। बट रियलिटी इज़ कि पाकिस्तान में आज तारीख में आज तक भी कोई ढंग का लीडर नहीं आया। बड़ा तो छोड़ दें, एक ढंग का लीडर जिसने कोई ढंग की बात की हो, राइट। जो अच्छे लीडर आए हैं वो थे बादशाह खान और उनका लड़का वली खान, जो कि कांग्रेसी थे, पठानों के लीडर थे, इंडिया को सपोर्ट करते थे। नतीजा क्या हुआ? 30-35 साल बेचारे जेल में गए और बहुत उनके बुरे हाल हुए। कभी उन पर सेपरेट वीडियो करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भाई आपके बाप दादाओं ने जो इंडिया में रहने का डिसीजन दिया था वो 100% दुरुस्त था। मतलब 100.0%, 100% आपके पुरखों ने राइट डिसीजन लिया। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में आ जाते तो रुल जाते, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक नहीं है। यहाँ बेसिकली पंजाबियत हावी है। लोगों की एक्टिंग करने के लिए मुसलमान की एक्टिंग होती है। बेसिकली यहाँ के जो पंजाबी लोग हैं वो सब पर डोमिनेशन करते हैं, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलोच हो, चाहे महाजिर हो, चाहे गिलगिटी हो, कोई हो, यहाँ सिर्फ पंजाब का ही काम होता है, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है। सारी पावर में, पोजीशन में वो बैठे हैं। तो माइनॉरिटीज़ के, हिंदूज़ के, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के तो बहुत बुरे हाल हैं, लेकिन बाकियों के हाल कोई अच्छे नहीं है। ये कभी भी टॉप पोजीशन पे पहुंचना मुश्किल है। इनफैक्ट पंजाब के जो शिये हैं तो शियों के हाल भी यहाँ बहुत ख़राब है। इंडिया में बहुत सारे शिया भी हैं, ये बात मेरी ध्यान से सुने, ठीक है। तो मुबारकबाद है आपको। और मैं कई बार सोचता हूँ कि यार कितने होशियार वो लोग होंगे कि उस टाइम इतने दंगे दुंगे हो रहे थे, लेकिन दे मेड अ राइट चॉइस, दे मेड अ करेक्ट डिसीजन कि भाई हमने इंडिया के साथ रहना है। अच्छा देखिए, जो भी चीज़ें, जब झूठ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में भी कि एक झूठ ये बोला गया है कि सब मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत रही, तब मुसलमानों का गोल्डन टाइम था। लेकिन ये बात 100% गलत है। क्यों? क्योंकि आप सब कन्वर्ट हुए थे। जो राज था वो आपका कभी भी नहीं रहा, वो राज था तुर्कों का, मंगोल का। आपने बेसिकली आपके मज़हब कन्वर्ट किए गए। जो आदमी बेलदारी उस टाइम कर रहा था वो आज भी बेलदारी कर रहा है, तब भी आप छोटे मोटे काम ही कर रहे थे। तो ये जो कही जाती है बात कि साहब मुग़लों के टाइम पे और दिल्ली सल्तनत के टाइम, शेर शाह सूरी के टाइम मुसलमानों की बड़ी इज्जत थी, तो ये बात टोटल झूठ है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं सैयद अहमद खान और बाकियों को बताते हैं कि भाई इनके टाइम बड़े अच्छे हाल थे। तो हकीकत ये है इन सब ने अशराफिया 1% एलीट जो मुसलमानों के ज़मींदार थे, सिर्फ उनकी खिदमत की, उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ खोली और सारे काम उन्हीं के लिए होते थे। हाँ, अगर आप बिल्कुल 0.001% में, फिर तो आप इंडिया में मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आप उस 99.99% पॉपुलेशन में, तो आप शायद मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी जगह पे हैं। इंडिया इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर मुस्लिम्स। और आज हम तफसील से समझेंगे कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे वजूहात हैं, तभी मैं ये बातें कर रहा हूँ। डेटा ड्रिवन है, फैक्ट ड्रिवन है, हिस्ट्री ड्रिवन है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ करंट लीडरशिप की। देखिए, करंट लीडरशिप में मोदी साहब को कहा जाता है कि एंटी मुस्लिम है, लेकिन इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। क्योंकि देखें, जो भी आदमी बातें करते हैं ना, ये आप चीज़ समझे क्या है। देखिए, आप बातों पे ना जाएं, आप ग्राउंड पर एक्शन देखें। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है, जो कि इंडिया के हर साल सर्वे देती है न्यूट्रल
कमेटी है, उनकी रिपोर्ट है कि भाई सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का होता है वो नीचे के 20% मुसलमान सबसे बड़े बेनिफिशियरी हों, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे आधार हो, चाहे बैंक अकाउंट्स हो, चाहे इनकी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सारे के सारे बेनिफिट सबसे पहले उन्हें दिए जाते हैं। एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि इकोनॉमिक डिसबर्समेंट में देयर इज नो डिस्पैरिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऑन द कंट्रेरी मुस्लिम्स आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी टैक्स कलेक्शन करके काम कर रही है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा परसेंटेज वाइज मुस्लिम पॉपुलेशन उसके बेनिफिशियरी हैं। अब कोई भी लीडर कुछ भी उठ के कह दे, देखें वो तो बात करेंगे, वो एक सियासत है, और ये ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में सियासत होती है, पूरी दुनिया में राइट विंग आप पकड़ लें, राइट विंग जो होती है वो ऐसी बातें करती है, राइट। पाकिस्तान में देख लें आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, इसे आप इंडिया की कांग्रेस मान लें, राइट। सो ये थोड़ी सी सेक्युलर बात करते हैं। नवाज शरीफ की इट कैन बी कंसिडर्ड एज द बीजेपी ऑफ इंडिया, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी या मुस्लिम लीग वाले या ये जो हैं परवेज इलाही की पार्टी, ये बेसिकली जो इनकी डिसबर्समेंट रही है पॉलिसीज का, डेट इज नॉट इक्विटेबल। ये सारे के सारे जिनके हक में बात करते हैं सारे बेनिफिट्स उन्हीं को देते हैं, जबकि इंडिया में क्या है, आइन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इंडिया के आइन में मुसलमानों पूरी तरीके से महफूज हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुस्लिम्स क्रिकेट के कैप्टन भी रहे हैं, मोहम्मद अजुद्दीन जैसे, अबुल कलाम जैसे जो हैं वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मुसलमान अभी भी इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। इनफैक्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ, 4.5% मुसलमान थे सरकारी नौकरियों में 2013-14 तक। राइट नाउ दे आर 10.5% मुस्लिम्स, यानी 10.5% मुसलमान बढ़े हैं, तो घटे नहीं है, बढ़े हैं। प्लस जो सबसे बड़ा मुसलमानों को इंडिया का फ़ायदा हुआ है वो हुआ है हिंदुओं के साथ से। तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप उस कम्युनिटी के साथ रह रहे हैं जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही डेवलपमेंट है। इंडिया के इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं, राइट। इंडियन कंपनी आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह आपको सरदार मिलेंगे, और इसकी वजह से जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का फ़ायदा हुआ है दैट इज़ ह्यूज। और आज मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि क्यों ये इंडिया की मैं से गोल्डन एज कह रहा हूँ। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पे ना जाएं, कोई भी लीडरशिप वाला, इंडिया में कांग्रेस वाले या पाकिस्तान वाले या बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, इट्स ऑल इररेलेवेंट। आपने ये देखना है ग्राउंड पे क्या हो रहा है, राइट। बिकॉज मीडिया पे जो न्यूज़ चलती है डेट इज़ ऑल सेंसेशन। हर आदमी अपनी वोट बैंक के लिए बातें कर। सबसे पहले तो मैं वीज़ा पे आ जाता हूँ, राइट। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपको हर जगह इज्जत मिलती है। मलेशिया में आपको ई वीज़ा है, इंडोनेशिया वीज़ा ऑन अराइवल है, मॉरिशस में वीज़ा नहीं, नेपाल तो वैसे ही घुस जाएं, श्रीलंका ई वीज़ा, यूएई वीज़ा, सारी आप कंट्रीज़ में आराम से ट्रैवल करते हैं, राइट। उसके बरक्स अगर आप पाकिस्तानी हरा पासपोर्ट लेके जाएं तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। इमिग्रेशन पे जाते हैं तो एक हाथ में जूता लेके खड़ा होता है इमिग्रेशन वाला, दूसरे से बात करता है, राइट। ये इज्जत है पाकिस्तानी पासपोर्ट की। दुनिया का चौथा सबसे घटिया पासपोर्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट है। इन्हें अगर नेपाल का ही वीज़ा मिल जाए तो ये 1 महीने तक मिठाई बांटते रहते हैं कि साहब पता नहीं किस जन्नत में जा रहे हैं। तो ये हकीकत है। वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट का, टर्की का, जो कि कहने को पाकिस्तान का दोस्त ममालिक है। वहाँ पे इंडियंस के ग्रुप आया हुआ था, टर्की का मिनिस्टर उन्हें रिसीव करने आया, डांस कर रहा है, ढोल पे भंगड़ा पा रहा है। और वहीं पाकिस्तान का एक ग्रुप था जो कि इमिग्रेशन में बैठे हुए थे, उन्हें एंट्री नहीं दे रहे थे, 100 उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, राइट। 8-8, 10-10 घंटे उन्हें बैठाया हुआ था वहीं टर्की के इमिग्रेशन काउंटर पे। बच्चे रो रहे थे उनके, जो खातून थी वो रो रही थी, कोई चीख रहा था, बट दे डिड नॉट केयर। क्यों? वीज़ा भले ही दे दिया, उन्हें डर था कि यहाँ के लीगल माइग्रेंट ना बन जाएं। तो आप इज्जत सोचें, इज्जत में कितना फ़र्क है। अच्छा, पासपोर्ट से क्या होता है, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपकी पासपोर्ट इज़ स्ट्रांग तो आप आराम से ट्रेड के लिए, बिजनेसेस के लिए जा सकते हैं। इंडिया के यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, काफ़ी सार्क कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो आप जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, इट्स वेरी ईजी, राइट। आप पूछे जाके मुरादाबाद में जो कहते हैं तांबे का काम करते हैं, लखनऊ का जो चिकन कुर्ते काम करते हैं, जो हैदराबाद के जो भी ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, या जो जयपुर का जो ज्वेलरी का काम करते हैं, ऑल दीज आर मुस्लिम्स, राइट। ऑल दीज आर मुस्लिम
मेजॉरिटी ऑक्यूपेशंस, और बहुत खुश हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हज़ारों लाखों कमा रहे हैं। ये बात अलग है, कोई बताता नहीं है अपनी कमाई तो वही रोने की एक्टिंग करते हैं, बट दे इन फैक्ट आर वेरी वेरी हैप्पी, राइट। सो दिस इज़ वन। अच्छा, दूसरी बात मैं आ जाता हूँ पढ़ाई लिखाई की। देखें, पढ़ाई लिखाई जो है, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप इंडिया जैसी जगहों पे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ 2 ढंग के कॉलेज हैं, एक लम्स है लाहौर में, IBA है कराची में। इंडिया की बात करूं तो इंडिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आएंगे। आपके पास एक्सेस है IITs की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, NITs की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, राइट। ये इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs और NITs, और यहाँ के ग्रेजुएट्स ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है। आप इनमें एडमिशन लें, आपकी लाखों की करोड़ों की नौकरी मिनट से पहले लग जाती है। और मुसलमानों को फ़ायदा ये हुआ है, चूँकि हिंदूज़ के साथ रहे हमेशा, तो हिंदूज़ चूँकि हिंदू जो है बहुत ही प्रोग्रेसिव रिलीजन है, तो इनके साथ रहने का मुसलमानों को बेनिफिट हुआ है। उसके अलावा जो जिसे कहते हैं ना इस्लामिक टच वाली यूनिवर्सिटीज़ देख लें, अगर आप AMU चले जाएं, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली चले जाएं, या फिर उस्मानिया हैदराबाद चले जाएं, वहाँ पर भी एक खुशनुमा माहौल है, वहाँ पे भी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, एंड द थिंग्स आर वेरी वेरी रोजी फॉर इंडियन मुस्लिम्स, राइट। क्यों? फीस कम है। अगर आप पाकिस्तानी को बोलें तो करोड़ों रुपया खर्च करके अगर आप वीज़ा दें, दे वुड लाइक टू स्टडी इन दीज यूनिवर्सिटीज़, राइट। कहते हैं ना, जो अपने पास चीज़ होती है उसकी आदमी को वक़्त नहीं होती, राइट। उनसे पूछें जिनके पास ये चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में आके पूछ लें वीज़ा की, लगवा दें आप पाकिस्तानी का वीज़ा मलेशिया का, आपको 40 लाख रुपए आके दे जाएगा। क्यों? उसने वहाँ से जाके कबूतर बनना है, फरार होना है। आज अब बात कर लेता हूँ मैं कि इंडियन मुसलमानों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। शायद पाकिस्तानियों आपके लिए ये बहुत बड़ा शौक हो, लेकिन समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेडिकल फैसिलिटीज़ की। हर मुसलमान को, हर इंडियन को 4 से 5 लाख रुपए तक का उसका फ्री इलाज होता है। इंडियन 5 लाख, पाकिस्तानी 15-20 लाख, राइट। कार्ड दिखाते हैं, हो जाता है। इंडिया का हॉस्पिटल नेटवर्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। टॉप के जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, 30 से 40 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं, राइट। तो आप एम्स में इंडिया के या PGI में इलाज करा रहे हैं, इट्स इक्वल टू हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। ऑफ कोर्स बहुत हाई एंड जो है शायद ना भी होता है इंडिया में, लेकिन 99% जो भी मर्ज हैं उनका इलाज किया जाता है, तसल्ली बख्श इलाज होता है, और 1/20 रेट पर इलाज होता है। जो हार्ट सर्जरी को आप US में $50,000 में इंश्योरेंस से कराते हैं, वो इंडिया में आप इजीली $2,000 में करा सकते हैं। कितना फ़र्क है, और फ्री आपका इलाज होता है, राइट। ऐसा नहीं है मारा मारी है, ईजिली सारे काम हो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो इलाज फ्री। अब आते हैं रहने पे, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अगले 10 से 15 साल में एवरी इंडियन विल हैव अ होम ऑफ देयर ओन। और अभी तक एक मोदी साहब की हाउसिंग स्कीम है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है। इसमें जितने भी मुसलमान हैं, जो भी बिलो पार्टी लाइन है, सबको फ्री में घर दिए जा रहे हैं, या थोड़ा बहुत शायद लिया जा रहा हो। एंड दे आर अमेजिंग फ्लैट्स, 1, 1.5, 2 कमरे के फ्लैट्स हैं, पक्के घर हैं, बिजली है, सब कुछ है, राइट। तो घर सॉर्टेड। बिजली की बात करूं, लाहौर कराची कहीं चले जाए 8 से 10 घंटे डेली कटौती है। इंडिया में आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टॉप की किसी भी सिटी में लाइट नहीं जाती। टॉप क्या, मीडियम सिटी में भी लाइट नहीं जाती। गांव तक में 24 में से 23 घंटे लाइट है, राइट। तो पावर कंजप्शन इंडिया में मतलब इस सरप्लस। इंडिया तो बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों को, दूसरे मुल्कों को इंडिया बिजली एक्सपोर्ट करता है, और अपने लिए उसके पास सरप्लस है। प्लस यूनिट रेट्स पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, तो बेसिकली 1/5 या 1/4 का रेट है, ठीक है जी। किसको फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिल रहा है? अब आप 200 यूनिट जो बिजली फ्री है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान उठा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है। तो मोदी साहब का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, ये पहले भी स्कीम चल रही थी। मैं जब मोदी साहब कहता हूँ तो ऐसा नहीं है सिर्फ मोदी साहब, काफ़ी स्कीम्स का नाम चेंज हुआ। ये कांग्रेस के टेन्योर में भी थी इससे पहले, बट बात ये इंडिया की स्कीम्स हैं। इसमें क्या है कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप लड़की हैं, तो नर्सरी से लेके PhD तक आप फ्री पढ़ेंगे। स्कूल फ्री, कॉलेज फ्री, जो आप पोस्ट ग्रेजुएट का कॉलेज है वो फ्री, राइट। आपका हॉस्टल फ्री,
प्लस आपको वजीफा स्कॉलरशिप अलग मिलेगी, राइट। अब वो भी किस में, टॉप की आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, राइट। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा का सारा पैसा जाता है डायरेक्ट अकाउंट में, यानी आपको किसी महकमे के पास या किसी अफसर के पास उसकी जी हुजूरी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कह दिया कल आना परसों आना, आपको धक्के कराता रहा और फिर आपका पैसा काट के आपको दे दिया, पता चला आधा पैसा वही खा गया। ऐसा इंडिया में नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, राइट। छोटी मोटी सर्विसेज जो भी हैं दे आर ऑल ऑनलाइन, राइट। तो बेसिकली ये सारा, इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी अगेन मुसलमान हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूँ खाने पे। तो इफ़ यू आर बिलो पावर्टी लाइन तो आपको 5-10 किलो अनाज फ्री दिया जाता है, गंदम फ्री, तेल फ्री, राशन फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, राइट। एक आदमी के लिए सफिशिएंट है। मैं भी डेटा पढ़ रहा था साइट पे, इट इज़ सफिशिएंट फॉर वन फैमिली। एंड अगेन हु आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज, मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेता हूँ स्किल डेवलपमेंट की। तो भाई उसमें जो इंडिया काम कर रहा है, जो जॉब देने में काम कर रहा है, वो तो एग्जाम्पलरी है। इसकी मैं हैरान रह जाता हूँ। लोग यूपीआई की बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा जब भी इंडिया की बात करती है इधर टॉक अबाउट यूपीआई और योगा और कैशलेस स्कीम। स्किल डेवलपमेंट में इंडिया शायद जिस स्पीड से स्किल कर रहा है अपने लोगों को, हायर स्किल्स, इट इज़ अनबिलीवेबल, राइट। सबसे बड़े बेनिफिशियरी मुसलमान हैं। पाकिस्तान का कोई लड़का निकलता है तो या तो किसी फिरके में भर्ती हो जाता है या फटता फिरता है पूरी दुनिया में जाके, ठीक है, दहशतगर्द बन के, या चोरी चकारी करके वीज़ा लेके कहीं टैक्सी चला रहा है। इंडिया में क्या है, अगर आप कुछ हैं तो मुसलमानों के लिए स्पेशल स्कीम थी, सीखो और कमाओ। पकड़ पड़ के मुसलमानों को लाते थे, कहते थे भाई कुछ सीख लो। फ्री में मिनिस्ट्री सिखाती थी, फ्री में स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट फ्री में सिखाती थी, ट्रेनिंग देती थी, खर्चा देती थी, फिर अरेंजमेंट कराती थी बाहर जाने का कि वीज़ा लेके आप सऊदी चले जाओ, दुबई चले जाओ, मिडिल ईस्ट चले जाओ या इंडिया में ले लो, राइट। इंडिया के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा जो लोअर लेवल के लोग हैं उन्हें भी हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मेट्रो बनते हैं तो आपको प्लम्बर भी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए, छोटे मोटे लोग भी चाहिए, प्लस जो आसपास के सब्सिडरी बिजनेस है, किसी ने मकान किराए पे देना है या कोई किसी का कोई छोटा मोटा कोई धंधा है, वो भी चल निकलता है। इसके बेनिफिशियरीज कौन है? सारे मुसलमान ही इसके बेनिफिशियरी हैं, राइट। तो स्किल डेवलपमेंट से इंडिया का जो मुस्लिम है इज़ गेटिंग अप स्किल्ड एट अ वेरी फास्ट रेट, राइट। क्यों? ये सारी की सारी उसे फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास तो सब कुछ है, पैसा उनके पास, ठीक है जी। शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड की आप एंडोमेंट देख लेंगे तो आप कहाँ पर जाएंगे। शायद पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा पैसा हो, शायद पाकिस्तान के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स ना हो जितने इन बोर्ड वालों के पास हो, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, रोटी फ्री, राशन फ्री, पढ़ाई लिखाई फ्री, इलाज फ्री, घर फ्री, पूरी फ्रीडम है। तो बचा क्या भाई? आपसे अगर सरकार कहती है मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो क्या ये ज़्यादती है? ये ज़्यादती नहीं है। देखें, जो आप जब दो मज़हब एक साथ रहते हैं ना, पड़ोसी की नीड्स का एहतराम करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों में पोर्क खाना, सूअर खाना हराम है, और हिंदूज़ में जो गाय है उसे माँ समझा जाता है, तो बीफ इज़ नॉट अलाउड, राइट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हिंदू कम्युनिटी में कोई पोर्क नहीं खाता, दे कैन ईट इट, राइट, बट वाई डोंट दे ईट पोर्क? क्यों? क्योंकि 1000 साल से मुसलमानों के साथ रह के दे हैव डेवलप्ड दिस हैबिट कि भाई हमारे पड़ोसियों को, साथ वालों को एतराज़ है तो हम ये काम नहीं करेंगे। वाई वुड वी डू समथिंग विच हर्ट्स द सेंटिमेंट ऑफ आवर कम्युनिटीज़। इसीलिए से 99% हिंदूज डोंट ईट पोर्क। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इंडिया में मैं न्यूज़ देखता हूँ, इंडिया में गोकशी हो रही है। नूह, मेवात के लोग जाके आप गोकशी कर रहे हैं, आप गाय को काट रहे हैं। अब क्या भाई, क्या उनसे उम्मीद रखते हैं, क्या होगा? तो वही हो रहा है। देखिए, अगर कोई रिलीजन, कोई मज़हब वाले आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यू हैव टू रेसिप्रोकेट, राइट। कम्युनल लिविंग जो होती है ना, उसमें कुछ आपको कुछ थोड़े बहुत उसके डिसिप्लिन होते हैं, कुछ मैनरिज्म्स होते हैं, वो आपको सीखने चाहिए। आप ये सब छोड़ें। दूसरी बात, आप कच्ची बस्ती में क्यों रह रहे हैं भाई? क्यों अनऑथराइज कॉलोनीज, इलीगल कॉलोनी में आप क्यों रह रहे हैं? इसलिए कि सस्ता है। अरे छोटा घर ले लो, किसी रेगुलर कॉलोनी में आप घर बनाएं, हिंदूज़ के बीच में आप घर बनाएं, या जो रेगुलर है पक्की वहाँ रहें।
मतलब यू हैव टू मेंड द वे, यू नो, यू हैव टू मेंड एवरीथिंग। आपको जो अपने काम करने के तरीके हैं वो बदलने होंगे। 70 साल से आप वोट बैंक के ही है। देखिए 70 साल से आपको बेवकूफ़ ही बनाया गया है। मुसलमानों पर मैं पाकिस्तानी उतना बता दूं कभी भी जुल्म नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बेवकूफ़ इन्हें बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो भी आए सियासतदान पुराने, उन्होंने कभी भी मुसलमानों के हक की तो बात की, थाने कोर्ट कचहरी में तो मुसलमानों के हक की बात की, लेकिन डेवलपमेंट का कोई काम उन्होंने नहीं किया। हिंदू क्या मुसलमान क्या, हिंदुओं के भी डेवलपमेंट के कोई काम नहीं किए गए। ये तो पिछले 10, 15, 20 साल में मनमोहन सिंह, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने काम करने चालू किए, और इंटरेस्टिंगली सबसे बड़े बेनिफिशियरीज के मुसलमान हैं। देखें, मैं मुसलमानों से सिर्फ इतनी अपील करूंगा इंडिया में कि आप हिंदूज को देखें, दे आर टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड। आपके ओपनर रन बना रहे हैं, मिडल ऑर्डर रन बना रहे हैं, और भाई टेल एंडर है, 5-10 रन आप भी बना दें ताकि स्कोर 300 के पार लग जाए। थोड़े रन आप भी बनाएं, आप बिल्कुल ना बैठे रहें हाथ पे हाथ धरे। और जो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं मज़हब के बेसिस पे, वोट बैंक बननी बंद कर दें। डोंट बिकम अ वोट बैंक। आप वोट बैंक बनते हैं, आप एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट होते हैं, आप बदनाम होते हैं, राइट। और आपकी कोई हक की बात नहीं करता। उन्हें पता है यार कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना इज़ वेरी इजी। मज़हब की बात करो, बताओ साहब कितना हो रहा है तशद्दुद उन पे, दे आर गोना वोट फॉर यू। स्टॉप वोटिंग इन दिस पैटर्न। आप डेवलपमेंट पे वोट डालो भाई, कि मेरी रोड बनी नहीं बनी, मेरी सड़क बनी नहीं बनी, मुझे टेक्निकल एजुकेशन क्या है। एंड प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग योर किड्स टू मदरसा। आप अपने बच्चों को मदरसा मत भेजें। आप बर्बाद भले ही हो चुके हो, अपने बच्चों को बर्बाद ना होने दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। पूरी दुनिया आज इंडिया में आ रही है, राइट। इंडिया से मैं आपको बता दूं, टॉप का प्रोफेशनल कभी भी छोड़ के नहीं जाता बाहर। सारे टॉप के प्रोफेशनल्स इंडियाज में हैं, क्योंकि इंडिया में करोड़ों की नौकरियां अवेलेबल है। बेंगलोर आप चले जाएं, करोड़ों के हर गली मोहल्ले में आपको सीईओज और सीटीओज दिख जाएंगे, राइट। टॉप की नौकरी हर शहर में, बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, जयपुर हो, एवरीवेयर, चंडीगढ़ हो, एवरीवेयर यू गोना गेट गुड जॉब्स, राइट। तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, आप भी इसको आगे लेके जाएं, आप भी कुछ प्रोग्रेस में करें। डोंट बिकम अ लायबिलिटी, बिकम एन एसेट। तो मैं यही कहूँगा, वोट बैंक की आप ये जो सियासत है ये बंद कर दें। जो आपको रिलीजियस जो भी आदमी वोट देने को कहता है, वो मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को जज करना है तो आप जो आपने ऑन ग्राउंड चीज़ें देखी हैं उसके बेसिस पर जज करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। बाकी मर्जी आपकी है। आपके दिन अच्छे हैं, लेकिन ये और अच्छे हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ढंग से चलें। पाकिस्तान के मुसलमानों से यही कहूँगा कि भाई आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जितनी जल्दी हो सके अपने डीएचए का प्लॉट बेच के निकल लें, क्योंकि ये फौजी, ये सिर्फ फौज के लिए मुल्क बनाए, ये आपको जीने नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेट ये बात है कि इंडियन मुसलमानों के साथ जो एडवांटेज है वो ये है कि दे जो बचपन से पैदा हुए ना, दे बीन रेज्ड इनटू द टेक्निकल, तो टेक्निकल उनका माइंडसेट है। और आप कुछ कर लें, मतलब इट्स, जैसे बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान कैन कम्पीट विद इंडिया, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल। जब तक आप स्ट्रक्चर शिफ्ट ना लाएं, कम से कम 70-80 साल लगेंगे पाकिस्तान को, अगर अभी से स्टार्ट करेगा तो इंडिया के लेवल पे आने के। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान इज़ गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश हैं। कश्मीर के अगले वीडियो में बताऊंगा। कश्मीर की तो जिसे कहते हैं ना, इट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली। कश्मीर टोटल चेंज हो चुका है। कश्मीर के वैसे भी जो मुसलमान हैं वो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मुसलमानों में टॉप में, अब वो और ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं, राइट। तो कश्मीर इज़ गोइंग थ्रू अ मेजर चेंज, और आप सियासतदानों की बातों में ना आए। एंड दैट्स इट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। जी वीडियो खत्म हो गया। भाई ने काफी जो है ना वो बातें की, और मैं एग्री भी करता हूँ। ये है हकीकत की है, सारी सच बातें की है भाई। अच्छा, इन बातों में ना कई ऐसी बातें जो हमें अब इधर बैठ के ना इंडियन भाइयों से बातें करके कुछ हमें भी पता चल गया था, जो कुछ इंडिया में चल रहा है आजकल, जो मिशन लेके चल रहे हैं, चाहे वो उनके बिजनेसमैन है चाहे सियासतदान है, सारे मुल्कों में सच्चाई भी है कि सोशल मीडिया पे ना नफरत भी फैलाई गई है बहुत ज्यादा। हिंदू मुस्लिम में काफी ज्यादा फैलेगी दोनों तरफ से। एक नहीं कि ये हिंदू फैला रहे हैं या मुस्लिम, बहुत ज्यादा फैलाई गई, कुछ बढ़ा के दिखाया जाता है, किए गए हैं, भड़काऊ किया, चाहे इसमें सियासत इन्वॉल्व है, चाहे लोग जो है वो खुद से ही ऐसा कर रहे हैं। कुछ मुसलमानों में खामी, बहुत ज्यादा खामियां भी हैं।
कि कहीं मुसलमानों का भी कसूर है, ऐसे काम करते कहीं हैं जो लोगों का हट कसूर है, बिल्कुल दोनों तरफ से कसूर होता है ना। गाय की बात की गई, भाई साहब ने साफ जरा कि एक भाई साहब इकट्ठे रह रहे हो, भाइयों की तरह रह रहे हो, एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हो, तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है मजहब का कि ख्याल भाई रखना। दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आज अगर वो तो हमारा कुर्बानी या तो लिखा हुआ भी सिर्फ गाय की है, नहीं। या बकरे की है, दूसरे बछड़े की है, दुम्बे की है, ऊंट की है, वो कर लो। लेकिन आज जरूरी के दौर नहीं में- किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए किसी आप के गाय मजहब की की- जरूरी करें, आप गाय की ना करो। नहीं करनी चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह करोगे तो उसके दिल को ठेस तो पहुंचेगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ना करेंगे तो आप गुनहगार नहीं, आप कुर्बानी फिर भी हो जाए और जानवर बहुत और है। काफी जानवर कुर्बान करने के लिए। बाकी वही बात ये कि लड़ाई झगड़े तो भाई आज देख ले पाकिस्तान में मुसलमान को नहीं ठोक रहा, सुन्नी शिया लड़ाई कर हो रहे रहे हैं। हैं, हो जाती है लड़ाई हाँ, झगड़े मुल्कों में चलते हैं। लड़ाई झगड़ा तो होता है। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की होती है तो वो भाई साहब थोड़ी सी बात ऊपर उठ जाती है। और भाई ये भी मीडिया, ये भी घर की जो मीडिया होती है ना, वो ही बात को बढ़ाती और है। इसमें सबसे बड़ा मैं गुनाहगार समझूंगा मीडिया को, क्योंकि जो अक्सर आज बात देखे खत्म हो ना जाती है। न्यूज पे चैनल पे शाम को क्या होता है जी, एक दो मुस्लिम होंगे, एक दो हिंदू होंगे, आपस में डिबेट हो रही है जी। वो एक दूसरे के धर्म को गलत करना सारी शुरू कर पोल देते को हैं खोल के रख देते और हैं। वो लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। हालांकि नॉलेज दोनों तरफ से जीरो होता है। हाँ, ऐसे ही है। ना हिंदू को मुस्लिम का इतना नॉलेज होता है, ना मुस्लिम को हिंदू का नॉलेज होता है। बस वो एक दूसरे को टारगेट करते रहे, एक दूसरे के ना मजहब के कीड़े भाई निकालते हर हर बंदे बंदे के का- ऊपर आना वही और बोलते जो हैं। मेरा बिलीफ है वो हिंदू का थोड़ी होगा। हैं। नहीं हिंदू का अपना उसकी बिलीफ है, हमारा बिल्कुल, अपना बिलीफ है भाई। बिल्कुल। हर किसी का हाँ, बिलीफ के बात तो बिलीफ की है ना हम, लेकिन ये कि भाई हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोनों तरफ से respect कि होनी भाई चाहिए। उनका बिलीफ है, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे की बिलीफ की रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह ये बराबर चलता है। लेकिन किसी को टाउंट करना, ये करना, ये चीजें गलत है। भाई नफरत फैलाती है ना बड़ी ये आवाम चीज़ें। तो देख ले, अब पाकिस्तान टीम को मतलब कई खिलाड़ियों के घर खाना मिला है। पाकिस्तान टीम को ना कई खिलाड़ी बड़े बड़े नाम है, उन्होंने दावत की है पाकिस्तान टीम की। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो साबका हो चुके हैं, लेकिन वो बोर्ड के साथ है, बीसीसीआई के साथ है। वो उनके, मैं नाम नहीं अब ले रहा, सभी को पता चल जाएगा। एक बात कर रहा हूँ जो मीडिया बता रही है, वो खिलाड़ी एक ऐसा वो कह रहा है आप उनके बाबर को क्यों मिले हो, आप उसकी ऐड क्यों चला रही हैं, वो इधर कमाई करने के लिए आया है, इतनी ज्यादा उसकी ऐड चल रही है बाबर की, करोड़ों बातें हो रही हैं, करोड़ों में कमाई कर रहा है, क्यों चलवाई गई है, आप उसको इज्जत क्यों दे रहे हैं। भाई इस तरह आप भी खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ वो ही बंदे शुएब अख्तर के साथ बैठ, सॉरी रमीज राजा के साथ बैठ के बात गपशप लगा रहे हैं, वो ही बंदा इतराज करने वाला। और मीडिया में ये बात चलती है। तो उधर वो मीडिया भी क्या बोल रहा है, इधर खुद वही कर रहा है। और यार सारा तो मीडिया का काम ही ये होता है भाई। बात को उछालना है। बाकी ये बात है कि भाई हिंदू मुस्लिम की ना लड़ाई झगड़े तो भाई वो 75 सालों से चलते आ रहे अभी हैं। तक भी जारी जारी हुए, है। बहुत सारे हुए हैं। और बाकी बात ये है कि तरक्की जो है ना, सही पूछे, हिंदुस्तान ने तरक्की करना शुरू की थी मनमोहन सिंह के दौर में। बिल्कुल सारी बुनियाद उस बंदे ने रखी मनमोहन थी। सिंह ने। सही बात ठंडे है, दिमाग का बंदा था ये। बहुत ही उनके दौर में तरक्की शुरू हुई और पीएम मोदी के दौर में स्पीड पकड़ी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि 700 बिलियन से मनमोहन सिंह ने 2 ट्रिलियन तक लेकर गए कानून। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत ज्यादा उसकी बहुत मेहनत ज्यादा। है भाई। और 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन तक अब लेके चले गए पीएम मोदी। और मोदी जी का कहना था कि 5 ट्रिलियन तक ले, लेकिन वो अभी नहीं जी, शायद अगले साल में 24 में भाई जिस तरह की उसकी कंट्री ग्रो कर ही हो सकता है, वो कर जाए। कर तो जानी है, हाँ। लेकिन लेकिन ये वो बात है टारगेट जो है वो 23 में पूरा नहीं हो सका, वो 24 में हो जाए। या तो 25 पे लगा ले, हो तो जाएगा ना। हो जाए। उम्मीद तो लगाई है ना। यार जिस स्पीड से चल रहा है यहाँ वो जाएगा। G20 की मीटिंग हुई, हमने देखा अपनी आंखों से कि कितने ज्यादा मुस्लिम कारीगर जो हैं, वो बर्तन वाले थे, हाँ। चाहे वो सोने के काम करने वाले थे, चाहे जो भी जितने भी हाथों से काम करने वाले सभी थे, को उन्होंने नवाजा है। जो जिस इलाके के जो फेमस चीज बनाते थे उनको इनवाइट किया गया स्पेशल, और उनके हाथों की बनी हुई चीजें बाहर भी भेजी। उसकी कदर हुई है। जर्मनी में अपने वीडियो और- देखी थी, वो जो मतलब एक गडवी हम बोलते हैं, हाँ। उसको कितना मतलब स्पेशल उन्होंने मंगवाया जर्मनी में। बिल्कुल गिफ्ट दिया था। और एक और बात है कि जो दीदी लखपति दीदी एक योजना चलाई हाँ जाती है, बहुत ज्यादा, वो भी मुझे तो वो मशहूर है। सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि भाई गांव में अक्सर जो लेडीज हैं घर के काम में मसरूफ रहती हैं, बट अक्सर अनपढ़ भी होती हैं। इंडिया में तो शायद कम होगी, थोड़ी पढ़ी लिखी होंगी, हमारे यहाँ तो तो ज्यादा लेकिन अब वो क्या है, वो दीदी लखपति का क्या हुआ, अब वो उनको कर्जा दिया जाएगा आसान शर्तों पे। वो खुद तो काम करेंगी, साथ में कितने लोगों को वो काम काफी देंगी, लोगों को रोजगार काम देंगी। देंगी। कहीं तो भाई सीखेंगे, कहीं करेंगे। करेंगे।
और एक जो सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो ये जहाँ पर जो G20 की मीटिंग हुई है, फाइनल मीटिंग, वहाँ पर भाई साहब जो एक ऐसी जगह इदारा खोला गया है कि जो काम करने वाले लोग हैं, मिस्त्री है, मोची है, जो हर तरह के काम करने, उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी उधर। ये तो मोदी साहब ने वीडियो में बताया था। हाँ भाई साहब, बकायदा बोल के कह रहे थे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ऊपर से उनको 500-500 रुपया दिहाड़ी भी दी जाएगी। क्या बात है, तो सीखेंगे भी और पैसा भी सीखेगा। ऐसी स्कीम जो होती है ना, अब वो जो ट्रेन हो जाएगी, उनके पास एक किस्म का डिग्री आ जाएगी। अब वो भाई साहब इंडिया में तो काम करेंगे ही, वो बाहर उससे इंडिया का नाम भी होगा, पैसा भी अपना ही आएगा घर में पैसा। तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई योजना चली नहीं, कोई भी अगर चली होती तो हम खुशी से बताते भाई। इंडिया नहीं बना ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं। इंडिया के सबसे ज्यादा दूसरे नंबर अगर फॉरेन रेमिटेंस आती है ना, वो अरब कंट्री से आती है। ऐसे ही अमेरिका के बाद ये ईरान हो गया, सऊदीया हो गया, जो भी मतलब अरब कोई भी है, वो कैसे आती, जो वर्कर लोग उधर जा काम करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, चाहे प्लम्बर है, छोटे कोई भी है, कारीगर बड़े का काम अच्छे खासे वो पैसे लेके मुल्क में आते हैं। क्या है ना, बाकी सहूलतों की बात करें तो भाई साहब इंडिया में टॉप क्लास जो एम्स है, पाकिस्तान से भी ना उधर देख लो, गैस खरीदते हैं इंडिया में, बिजली वो खुद बनाते हैं, तेल भी तो कच्चा उन्होंने खरीदा था कितना, किससे, वो दूसरी क्या कंट्री का नाम है, रशिया से। तो फिर भी देख ले, उनके मुल्क में कमी नहीं किसी चीज की उन्होंने आने दी। हमारे मुल्क में क्या है, हम एक ईरान से तेल ही ले सके, हमारे 7 बॉर्डर है, बिल्कुल मैदा भी हुआ है, सिर्फ 5 किलोमीटर सफर है। अमेरिका ने मना कर, तो हम वो नहीं ले सके, तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंचा हुआ है। इंडिया के अंदर देख लो, एक जिम्मेदार है ना जो ज़राअत का काम करता है, उसको देख लो, वो भी बिजनेसमैन है। बिल्कुल। और अच्छा अपनी ज़राअत में वो बिजनेसमैन बने हुए हैं। बात करें मुसलमानों की, हॉस्पिटल डायरेक्ट अच्छे हैं उनके, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, उनके इंडिया के बाहर के मुल्कों में उनका नाम है। तो हमारे जो है बाहर की कंट्री में जाके डॉक्टर बने हुए हैं, इधर उनकी इज्जत ही नहीं, कदर ही नहीं, उधर जाके पढ़े, उधर के हो गए हैं, मुल्क को वो छोड़ के चले इंडिया गए। के भी जाते हैं, सुंदर पिचाई कौन है, लेकिन यार फिर भी, लेकिन उनके अपने तो बहुत ज्यादा है मुल्क में, मुल्क में, लेकिन वो ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर बाहर की कंट्री में बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे मुल्क में क्यों नहीं, हमारे अपने डॉक्टर क्यों नहीं? वो पैसे इंडिया के डॉक्टर देख ले, हमारे मुल्क में आके काम करते हैं, हमारी आवाम इंडिया में जाके इलाज करवाती है, जाते हैं। कभी इंडियन भी इधर आए इलाज करवाने। हमारे पास उस टाइप का हॉस्पिटल नहीं, तो वही तो बात है, एक हमारे पास दिल वाले जितना- डॉक्टर भी है, न्यूरो सर्जन भी है, हर हर चीज़ टाइप है। के डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी हैं, लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं, भाई साहब एक से बढ़कर एक डॉक्टर हैं। लेकिन जो जिगर का जो मसला है ना, वो इंडिया से सीख होता है। वो जो जिगर प्लांट का तो इंडिया में जाके ट्रांसप्लांट करवाए। करते हैं, हाँ, वो इंडिया में ज्यादातर होता है। अब तो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में शुरू हो चुका है। तकरीबन वो बोला था, गया है अभी तक। तो असल में फैसलाबाद में भाई साहब सबसे ज्यादा जो मसला चल रहा है ना, वो जिगर का ही। जिगर का ज्यादा इमरान खान ने भाई साहब अच्छा काम किया था कि जो 5 लाख तक वो ना 10 लाख तक इलाज वो फ्री, फ्री वो अब बंद हो गया। अब वो बंद हो गया। इंडिया में बात करें तो भाई साहब जो यात्रा जाते हैं ना, केदारनाथ यात्रा हो गई, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी, मजहबी जो उनकी यात्रा होती है, कोई सब्सिडी हिंदुओं को नहीं मिलती। इंडियन मुस्लिम अगर हज करने जाते हैं ना, उनको सब्सिडी देती है सरकार। ये अच्छी बात है। इलाज के तो लिए मतलब अगर कोई बंदा बोले ना कि भाई हम पे जुल्म आ रहा, हमसे ज्यादा सहूलतें उन मुसलमानों को मिल रही इंडिया में। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई हमारी बात की बात हुई तो भाई साहब उनके पास टॉप क्लास इदारे हैं, IIT या IIM है, ऐसे ही। सब जरा उधर तो उनको ही दाखिला मिलेगा भाई साहब जो काबिलियत रखते हैं। और उनको नौकरियां देख ले अपने मुल्क बाकी में। नौकरी। जितना बड़ा कंट्री है सबको ना नौकरी दी जा सकती है। मैं तो कहता हूँ जो UPSC की तैयारी भाई करते हैं ना, ये छोड़ के ना प्राइवेट नौकरियों में ज्यादा तनख्वाह है। हाँ, अगर आपने करप्शन करनी है तो फिर इस तरह के इधर आ जाओ, फिर इस तरफ आ जाओ सरकारी नौकरी। प्राइवेट तो एक मतलब कदर भी बहुत ज्यादा और ऊपर से तनख्वाहें बहुत बड़ी होती हैं। ये सुंदर पिचाई एक सरकारी मुलाजिम थोड़ी है, नहीं, मिलियन के हिसाब से उसकी सैलरी है। सैलरी और उसका नाम देख ले, सारी दुनिया में गूगल के नाम से वो जाना IT जाता है। में बहुत ज्यादा इंडियन आ गए तो भाई कितनी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां आपके पास, तो हमारे पास तो इतनी इंडिया बड़ी की बहुत कंपनी ज्यादा है। कंपनी है भाई। यार जिस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बेटी मेकअप मतलब जो होती है सर्जरी कराने लंदन जाए, हाँ। प्राइम मिनिस्टर 3 बार रहने वाला प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी दिल का बाईपास कराने लंदन जाए, तो सोच ले
वो तरक्की क्या करेगी? पाकिस्तान में क्या? जरदारी साहब की आंखों का इलाज होना था, वो दुबई गए, लंदन गए, फिर दुबई गए, क्या अपने मुल्क में नहीं बना सकते? उनके पास पैसे हैं भाई। भाई पैसे क्या इंडिया के या बिजनेसमैन है उनके पास पैसा नहीं है? उनके अपने मुल्क में सारा कुछ होता है। हमारी कंट्री से हम इंडिया में इलाज करवाने जाते उनके पास हैं, अच्छा हॉस्पिटल है ना। तो तारक हमारे मुल्क में भी बन सकते हैं। पैसा जो है, जो 3 बार वजीर आजम रह चुके, कुछ न कुछ तो छोटे लेवल पे कर लेंगे। नहीं बनाने नहीं, सियासतदान कोई को हाथ करने वो अच्छी से यूनिवर्सिटी सर बता रहे थे, हमारे मुल्क में लाहौर और कराची में बता रहे थे वो कि इंडिया 50 की कितनी 50 यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कितना फर्क है? 50 हॉस्पिटल टॉप कम से कम मुल्क में यूनिवर्सिटी अच्छी होती, कॉलेज अच्छे होते, स्कूल बड़े होते। इमरान खान के दौर में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बड़ी, इज्जत बड़ी, कैसे बड़ी है? हमारा तो 4 बड़ी नंबर नहीं, पे पासपोर्ट। बड़ी नहीं, उसने पासपोर्ट के ऊपर बातचीत की थी, शेख रशीद के जिम्मे काम लगाया था कि हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है, तजुर्बाकार है सियासतदान मुझसे काफी देर पहले के, और मैं चाहता हूँ हमारे पासपोर्ट की वैल्यू हो, बैर की कंट्री अच्छी तजारत हो, मिलजुल वजीर दाखिला खारजा, आप अपना काम दिखाएं जिस तरह दूसरी कंट्री में होता है। लेकिन उस वक्त ही उसकी तो हुकूमत उतर गई, पासपोर्ट की वैल्यू का अचानक तो तारक पासपोर्ट की वैल्यू के लिए ना 3-4 चीजें जरूरी हैं। एक तो ठीक नहीं, मिनट में हो जाना था, वक्त तो लग रहा था। जो पब्लिक है, जल्दी इतना क्राइम रेट कम होना चाहिए कि पब्लिक जो है वो इतना ज्यादा क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ दूसरे नंबर आतंकवाद नहीं होना चाहिए, आतंकवाद में पाकिस्तान टॉप 10 में आता है वैसे। बिल्कुल ऐसे ही इसी ना। वजह और से पासपोर्ट की कदर नहीं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं है। नहीं ये है कि उसके दौर में तो खुद देख रहे जो स्कूल थे ना, अब एक नई बात सुनने, जो परसों की बात है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है। अच्छा हमारे गांव के 3 टीचर ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, उनको इतनी मुद्दत हो गई है, ऐलान कर दिया गया जी पाकिस्तान के अंदर हमारी अफवाज के कहने पे, मैं सीधी बोल रहा हूँ, काकर साहब ने अमेरिका में बैठ के मीडिया में खुद कहा है कि मैं फौज के कहने पे जो कुछ करता हूँ भी उनके कहने पे करता हूँ, यकूब नहीं कह रहा। हमारे काकर साहब वजीर आजम ने खुद ये अपने जबान से इकरार किया है। आगे लंबा नहीं, फिर भी कोई बात होती है, उसने कहा दिया है कि टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, सही है। टोटल कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी प्राइवेट कर दी है। अच्छा है। गवर्नमेंट खत्म, जिनको पेंशन मिलनी थी अब उसको पेंशन नहीं मिलेगी। खत्म। वो जो तनख्वाह 80-90 हज़ार ले रहे हैं ना, उनको बाद में भी ये मिलती रहेगी जब तक वो हयात रहेंगे, जब वो मर जाएगा उसके बाद उसको नहीं मिलेगी। ये अब नए काम स्टार्ट कर दिया पूरे मुल्क में। अब एहतजाज कल से हो रहा है भाई, अवाम कारी टीचर कर रहे हैं अपने लड़कों को लेके, शहीदों को लेके। ये अच्छा कर रही गवर्नमेंट, ये अच्छा कर रही है। नहीं अच्छा कर रही। जो बंदा खाली एक बंदा 30 साल 40 हुकूमत कर रहा है, नौकरी कर रहा अच्छा। है, एकदम पेंशन उसकी खत्म होगी। रिटायर हो गया, उसकी पेंशन तो वो मिलती तनख्वाह तो मिलती रहती है। वो याद जब जो 50 लाख का कितनी जो पेंशन मिलनी थी, जो पहले जब से वो कर रहा है, वो एकदम क्यों खत्म? उनको तो मिले, जो नए टीचर भर्ती हुए उनकी खत्म कर और दे। यार जो खजाने की तरीका कुछ नहीं बनाए। देना क्या है? तो खजाने से जो लूट गया उससे वापस ले। खजाने में होगा इन टीचरों का क्या कसूर है? हॉस्पिटल डॉक्टरों का क्या कसूर है जो बेचारों को भाई जान साहब, बचाते मेरे हैं? हिसाब से तो इन टीचरों को तो मिलनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि ये वाह काम वाह, इस नहीं बंदा करते। का अकल देखो, जो भाई पढ़ाते साहब, बच्चों को तालीम देते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिलनी बहुत तालीम देते चाहिए। हैं। क्या बात करते हैं तालीम तुम का यार? लेवल देख रहे हैं ना कितना है पाकिस्तान का। इस वो हिसाब भाई से वो गवर्नमेंट ने लेवल बनाना होता है कि टीचर ने गवर्नमेंट ने बनाना है। बनाना, टीचर ने बनाना होता है। टीचर को सहूलतें देना, टीचर को लाखों रुपए तनख्वाह तनख्वाह देता है, अच्छी पढ़ाता है क्या उनको। बच्चों को? और तनख्वाह तो पुलिस वालों को कितनी तनख्वाह है? बैठ जा। 30-35 हजार तनख्वाह पे क्या घर चल सकता है? भाई साहब जो लेवल है ना पाकिस्तान लेवल के, है। मैं कहता हूँ इनकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं टीचर। लेते उनकी हैं। तो मैं कहता हूँ 10,000 भी ज्यादा है। और 1.5 लाख की तनख्वाह होती है हेडमास्टर की, टीचर किसी की भी नहीं। वो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में उनकी होती है, हाँ, तो उनकी भी बात स्कूल में तो नहीं वो होती। टीचर की ना। स्कूल में 30 से 35 हजार रुपया तनख्वाह इस है। लेवल की जो एजुकेशन देते हैं ना भाई, लेवल का। हमारे पास ना MA, MPhil टीचर हैं, मिडिल क्लास स्कूल है। तो तनख्वाह कितनी? 35,000 रुपये ले रहा है। वो लड़का 35,000 रुपया, अभी उसका कह रहा हूँ 40,000 होगी। अच्छा 40,000 तनख्वाह ले रहा है और बच्चों को उनको क्लास के सबक सुन लो तो उनको आने नहीं है। तो क्लास में बैठेंगे तो सबक आएगा। 40,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो देता कुछ और बढ़ाता एक नहीं। दाम ही सारा कुछ ही खत्म कर देना, ये काम तो भाई साहब ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा मैं कहता हूँ ऐसे प्राइवेट इदारे हो ना। तो फिर ये भी करें, जो आर्मी के रिटायर बंदा कोई भी हो जाता, जो हुआ है अभी बस या हो यही है ना। उनकी नहीं हुई, सिर्फ टीचर की और पुलिस वालों की गई है, पुलिस टीचर वालों की यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर है डॉक्टर उनकी की गई है, डॉक्टर्स की गई है। आर्मी के नहीं किया, या तो आर्मी को भी लिखे। इदारा प्राइवेट होने से मैं कहता हूँ फायदा ही होगा। फायदा होगा, तो क्योंकि चलो तेरी मान है तो फायदा होगा, लेकिन भाई- आर्मी को भी तो करे, उनकी तनख्वाह भी कैसे करे ना।
वो तो जब रिटायर होते हैं क्या होता एक तरफ से है, देखता 5 मुरब्बे जमीन मिल जाती है, फार्म हाउस मिल जाती है, कारोबार बिजनेस जिनकी 8 लाख रुपया 8 लाख रुपए पैसा था 12,000 करोड़ रुपया कैसे आ सारा गया? जब प्राइवेट होगा ना, जो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाएगा उसको निकालेंगे घर से। इस मुल्क में भाई नहीं पढ़ा ही नहीं इस रहा। मुल्क में खा ही रहे हैं, बनाने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो सब खाने वाले हैं लड़कों। ये तो फिर इंडिया की अच्छा, तरह अच्छा, मेरी बात सुनो। कंपैरिजन तो हम सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के साथ कुछ मैं कर सकते। कंपैरिजन तेरे को बताता हूँ। हमारे तू टीचरों की सफाई दे रहे ना, हमारे जो गांव का स्कूल है, हाँ। इसमें टीचर कितने पढ़े हैं? एमफिल मास्टर नहीं है, है बहुत ज्यादा ठीक है, हाँ। हैं या नहीं? है, तू इस स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता? पढ़ाई नहीं हो रही इधर, क्यों नहीं हो रही फिर? वो पढ़ाते ही कोई नहीं। ये बात हुई तो ना, मैं वही रो रहा हूँ। प्राइवेट अच्छा, इसलिए यार, यार मैं उनकी बात कर रही तो नए लड़के हैं, टोटली नए लड़के जो हैं, वो भी यही कुछ करवा जो पुराने टीचर थे जो 30-40 नौकरी कर चुके 40 साल बेटा उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी पेंशन खत्म हो गई है। हो जाने दो, वो भी नहीं, ये उनके और उनके बच्चों के साथ जाती नहीं है। जाती। अच्छा मेरी इन बात- लड़कों की पेंशन ना लगाए, इनकी तनख्वाह 10-10 हजार और बढ़ा दीजिए, ठीक अच्छा, है। ये बता। जो रिटायर होने वाले 1-2 साल रहते हैं उनकी तनख्वाह क्यों अच्छा, पेंशन ये खत्म बता। कर दी है? अच्छा, जिस स्कूल में तुमने भेजा है, हाँ। जिस जो लड़की जो टीचर या जो टीचर लड़की हो या लड़का हो जो पढ़ाएगा, उसकी एजुकेशन लेवल पता है कितना है? 10-12 बस। इससे आगे नहीं है। लेकिन उस स्टूडेंट का म्यार दे या दिया है। इंटरमीडिएट तो म्यार यही है तनख्वाह बेटा। कितनी हो गई? एक 10-12 पढ़ा हुआ बंदा वो अच्छा पढ़ा रहा है और मास्टर डिग्री वाला वो कम पढ़ा रहा है, तो वो तनख्वाह दो। वो अच्छा, इनकी टीचर- तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 15,000 15,000 इससे ज्यादा नहीं है। 7,000 भी तनख्वाह मैंने सुनी है जो प्राइवेट। भाई वो स्कूल की शाखें उनके कॉलेज है, अलाइड स्कूल के अपने कॉलेज बने हुए कॉलेज हैं। है। तो हाँ, मतलब ये- उसकी बहुत अच्छी तालीम उस बहुत अच्छी तालीम कैसे? उसे वो टीचर जो होते हैं वो पढ़ाती है, फिर पढ़े लिखे टीचर है, लड़के और और लड़कियां भाई साहब इनसे कम नहीं होंगे पढ़े लिखे। काम होंगे, लेकिन वो स्टडी उनकी स्टडी जारी है, अभी भी जो पढ़ा रहे हैं भाई, अभी उनकी स्टडी जारी है साहब। एक बंदा मास्टर डिग्री करके बैठा उसको इसके हिसाब से आता ही कुछ नहीं है। तो वो प्राइवेट में चले जाए, क्यों गवर्नमेंट में आते हैं फिर? तो प्राइवेट चले जाए, प्राइवेट में तनख्वाह गवर्नमेंट में उनको पता है फ्री की निकल मिलनी है, बच्चे तो सारे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तो गवर्नमेंट में तो होता नहीं, उन्हें फ्री बैठ के आ जाना होता है, फ्री की तनख्वाह मिल जाती है। चिल्ला क्यों रहा है कि अब प्राइवेट प्राइवेट सारा हो रहा है तो वो अच्छा हो रहा फायदा है? हो रहा है ना भाई। और यार ठीक है प्राइवेट हो रहा है, मैं अच्छा। चलो मानते, लेकिन मैं कहता हूँ जो पुराने टीचर है ना, जो हाँ। 30-30 साल कर चुके हैं, हाँ। उनकी जो पेंशन है ना वो तो खत्म ना करें। हाँ, जिन्होंने इधर इंजीनियर और डॉक्टर बनाए हैं, वो जो बाहर के कंट्री में वो सीईओ लगे हैं, इनके पढ़ाए हुए लगे हुए हैं। अच्छा, अगर तू आज 30 पाकिस्तान साल का तू नाम रोशन प्रोफेसर है। नहीं पास हो, तू तो बैठ जा, प्रोफेसर है, तुझे तनख्वाह 30 साल हो गए, तनख्वाह नहीं लेते। तेरी पेंशन 50-60 लाख रुपए मिलनी है, क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? तू उस 40-50 हजार रुपए गुजारा कर लेगा? मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान के जो टीचर है खा ही आराम रहे, ये जो सरकारी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। तो वो फारग बैठे रखते हैं बच्चे अपने हाँ। क्लास लेकिन में। मेरा सिर्फ इतना इतराज है, अच्छा, पेंशन खत्म नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर सरकारी स्कूल सही से काम करते तो प्राइवेट स्कूल में तू अपने बच्चों को ना भेजता। हाँ, ये क्योंकि दिक्कत वहाँ है। पर तू फीस भी दे रहा है बिल्कुल। और बकायदा छोड़ने जाता है, लेने जाता है। बहुत सब हमारे गांव है। में गांव उधर नहीं जाता, किस लिए? वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं। टोटल क्यों? वो लाखों मिडिल रुपए स्कूल तनख्वाह ले रहे है, हैं। मिडिल स्कूल है जो 50 लड़का है सिर्फ, हाँ। मिडिल स्कूल है। बच्चियों का स्कूल है उसमें ये वही स्कूल है जिससे पता नहीं कितने कितने बड़े ऑफिसर बने इस स्कूल से। हाँ। आज वही स्कूल में बैठ है जिसमें सिर्फ 50 लड़के, जब हम पढ़ते थे हमारे स्कूल में 60 से 70 के एक क्लास तो भाई उनकी वकालत ना कर, जो गलत चीज है उसको सपोर्ट ना कर। और यार मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, टीचर जो रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी गई है, मैं तो वो तो गुरूर जो लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं रिटायर होने वाले, उनको लाख रुपए तनख्वाह मिलती रहेगी, वेले घर बैठ के वो थोड़ा है। वो पेंशन सरकार कर- 50-60 लाख मिलना था वो क्यों खत्म किया, इसका इतराज है बस मुझे। चलो, लेकिन इंडिया के भाई मुकाबला नहीं है उनका। हॉस्पिटल देख लो, सेहत कोई भी देख लो, उसके बाद हर हमारा मामले तो कोई में भाई है भाई। कोई और कंप्लेंट लड़ाई नहीं। झगड़े चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे नफरत थोड़ी फैली है, लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो यही है कि भाई साहब वहाँ पर कानून जो है वो भाई साहब स्ट्रांग है सभी के और लिए। वहाँ पर उनको हकूक दिए जाते हैं बिल्कुल कानूनी तौर पे। लेकिन मीडिया में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, हिंदू के साथ वो हो गया, मुसलमान के साथ ये हो गया, ईसाई के साथ वो हो गया, ये सुनते रहते हैं। तो मीडिया भाई में साहब चलता रहता है। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह के जो स्कूल कॉलेज हैं, जो सरकारी स्कूल हैं वो पढ़ाते नहीं, तलीमी म्यार बुरा है, तो उसको बजाय वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन से वो अच्छा है कि इनको प्राइवेट कर दिया जाए।
ताकि वो ठेका हो भाई साहब, प्राइवेट टीचर आए तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे। और चेक करेंगे हाँ, आगे। यार है तो ठीक है, लेकिन जो रिटायर होने वाले 1 साल 2 रहते हैं उनकी पेंशन तो खत्म ना, उनको दे, जो नए लड़के उनको ना पेंशन दे, उनकी तनख्वाह बढ़ा दें। इस तरह तो भाई साहब सारे ही बैठे होंगे। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।